ओम शांति। आज बाबा के 25 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद में रहने की मेहनत करो तो पवित्र बनते जाएंगे। अभी बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, फिर साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा पैगाम तुम्हें सभी को देना है? उत्तर है, अब घर चलना है, इसीलिए पवित्र बनो। पतित पावन बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। यह पैगाम सभी को दे दो, अपना काम पूरा। बाप ने अपना परिचय तुम बच्चों को दिया है। अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। नाम बच्चे बाला भी करते तो डुबो भी देते। अब बाबा कहता, अब तुम्हारा कर्तव्य है बाप का शो करना। कहा भी जाता, सन शोज फादर। बच्चे ही माँ बाप का शो करते हैं, नाम निकालते हैं। और गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ सुना कि बाबा, हम आपके रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। यह गीत तो भक्ति मार्ग का बनाया हुआ है। जो भी दुनिया में सामग्री है, जप तप पूजा पाठ, यह सब है भक्ति मार्ग। कितना करते हैं, पन बाबा ने कहा यह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य, ज्ञान राम राज्य। ज्ञान को कहा जाता नॉलेज, पढ़ाई। भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता, क्योंकि प्राप्ति है ना। बाबा कहता, भक्ति को पढ़ाई नहीं कहा जाता। उसमें कोई उद्देश्य नहीं कि हम क्या बनेंगे। बाबा कहता है, लक्ष्य तो है नहीं। बेचारे इतने मेहनत करते हैं, फिर भी बाबा कहता उसमें कोई उद्देश्य नहीं है। हम क्या बनेंगे, भक्ति पढ़ाई नहीं। राजयोग सीखना यह पढ़ाई है। पढ़ाई एक जगह स्कूल में ही पढ़ी जाती है। भाई कहते हैं ना, किसी का बाप चाहे यूनिवर्सिटी में कितना बड़ा हो, पर डिग्री तो नहीं दे सकता ना। डिग्री तो स्कूल ही देगा। तब बाबा कहता, पढ़ाई एक जगह स्कूल में पढ़ी जाती। भक्ति में तो दर दर धक्के खाते। पढ़ाई माना पढ़ाई, तो पढ़ाई पूरे रीति पढ़नी चाहिए। बाबा को पढ़ाई का कितना ध्यान है कि पढ़ाई पूरी रीति पढ़नी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम स्टूडेंट हैं। बहुत है जो अपने को स्टूडेंट नहीं समझते हैं। जब स्टूडेंट ही नहीं समझते तो पढ़ेंगे क्या? बाबा कहता, क्योंकि पढ़ते नहीं, न बाप को समझ सकते, न शिव बाबा को सदगति दाता समझते हैं। चाहे माने न माने, काम तो शिव बाबा ही आने वाला है ना। न बाबा कहता, ऐसे भी है बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं। राजधानी स्थापन होती है ना, उसमें सभी प्रकार के होते हैं। बाबा किसी को नीचे, भाई किसी को उच्च पद का ज्ञान, किसी को कम पद का ज्ञान नहीं दे रहा। बाबा तो समान पढ़ा रहा। पर बाबा कहता, उसमें भी राजधानी में सभी प्रकार के होते। बाप आया ही है पतितों को पावन बनाने। बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। काम भी कितना सहज देते कि अब तुम पावन बनो। बाप को याद करो। हर एक को पैगाम देना है बाप का। इस समय भारत ही वैशाल्य है, पहले भारत ही शिवाल्य था।
कितना अच्छा नाम है शिवालय, और उल्टा नाम कैसे लगता। बाबा कहता भारत ही शिवालय था, क्योंकि शिव बाबा ने स्थापन किया हुआ है। अब दोनों ताज नहीं, यहाँ भी तुम बच्चे जानते। अब बाप, अब पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाओ। एक याद में ही कितना कमाल है कि तुम पति से पावन बन जाओगे। याद में ही मेहनत है, बहुत थोड़े हैं जो याद में रहते। भक्त माला भी थोड़े की है ना। भाई शिरोमणि भक्त अनन्य अन कितने हैं? बाबा कहता थोड़े हैं ना। नवदा भक्ति नारद मीरा आदि का ही नाम है। हटे नहीं न, चाहे कितना समझाया, कितने रोक डाले, पर अपने मार्ग में दौड़ते चले आए। तब बाबा कहता नवदा भक्ति नारद मीरा आदि का नाम है। इसमें भी सभी तो नहीं आकर पढ़ेंगे। कलब पहले जिन्हें पढ़ा वह आते हैं, चाहे किसी विश्व के किसी कोने में छिपे हैं, पर बाबा के कलब पहले बिछड़े हुए बच्चे आकर अपना वर्षा ले रहे हैं ना। तो बाबा कहता वह आते हैं, कहते भी है बाबा हम आपसे कलब पहले भी मिले थे, पढ़ने अथवा याद की यात्रा सीखने अब बाप आया है। तुम बच्चों को ले जाने समझाते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसीलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। हमारी बात बाबा हमको ये याद दिलाते कि तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए तो तुमने बुलाया कि आकर हमको पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो। बाप पढ़ाते फिर साथ में भी ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? अपने घर परमधाम, साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, अंदर ही अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे, श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कहेंगे। यह भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है। हम कितने भूल गए थे, अपने बाप को ही नहीं जानते थे। और फिर वह ज्ञान कैसे देता यह तुम जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को देते, नए नए कोई से बाप नहीं मिल सकता। बाप कहेंगे सन सोच फादर, समझ लेना। साकार बाबा भी कहते एकदम सीधा किसी को मिलता नहीं था, बाबा आत्मा को जानता था। कहते हैं ना ब्रह्मा का लिखा कभी मिट नहीं सकता, तो जाने जाननहार बाबा बहुत कुछ जान लेता था। बच्चे ही बाप का शो करेंगे, बाप को कोई से भी मिलने बात करने की नहीं। भले इतना समय बाबा नए नए से मिलते रहते, ड्रामा में था ढेर आते थे। भाई कई को बाबा शुरू में मिला, फिर साल भर का आया, और किसी किसी को बाबा आते ही मिले। तो वो जाने ना क्यों कि भाग्य विधाता तो ब्रह्मा को भी कहा गया ना कि भाई कैसे वो अपना भाग्य रेखा को जानता है। तो बाबा कहता मिलिट्री वालों को लिए भी बाबा ने समझाया उनका उद्धार करना है, उनको भी धंधा तो करना ही है ना। भाई कोई फौज में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में बाबा का बच्चा है, पर बाबा उनके स्थिति अनुसार, उनके समस्या अनुसार उनको अपना कैसे ज्ञान देता, कैसे समझाता। बाबा कहता भाई किसी की ड्यूटी है, अमृत वेले की शिफ्ट है, तो बाबा क्या कहता जब भी उठते हो तभी अमृत वेला समझो ना। भाई पर समझो कब? जब ड्यूटी है। अब भाई सीधे कोई बिना ड्यूटी वाला भी समझ ले कभी भी कर लो, तो ये तो तोड़ तो नहीं है ना इस बात का कोई।
बाबा कहता उनको भी धंधा तो करना ही है ना, नहीं तो दुश्मन वार कर लेंगे। सिर्फ बाप को याद करना है। गीता में है जो युद्ध के मैदान में शरीर छोड़ेंगे वह स्वर्ग में जाएंगे। परंतु ऐसे तो जा नहीं सके। स्वर्ग स्थापन करने वाला भी जब आए तभी ही जाएंगे। स्वर्ग क्या चीज़ है सबको याद आती है, वो क्या चीज़ है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकार रूपी रावण से युद्ध करते हो। कहते हैं बाप कहते हैं अशरीरी भव। अपने को आत्मा निश्चय करो और मुझे याद करो और कोई ऐसा कह न सके। अशरीरी बनो अशरीरी भव, अपने को आत्मा समझो मुझे याद करो, ऐसा कोई भी कह नहीं सकता। बाबा कहता सर्वशक्तिवान एक बाप के सिवाय कोई को कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते। ऑलमाइटी एक बाप ही है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, ज्ञान का सागर एक बाप को ही कहा जाता है। यह जो साधु संत आदि है वह सब है शास्त्रों की अथॉरिटी। बाबा ठोस बात बताता है ना। भक्ति की भी अथॉरिटी नहीं कहेंगे, शास्त्रों को अथॉरिटी कहते। उनकी सारी मदार शास्त्रों पर है। समझते हैं भक्ति का फल भगवान को देना है। भक्ति कब शुरू हुई है? उनको तो लगता सतयुग में भी भक्ति थी, पर बाबा कहता भक्ति कब शुरू हुई, कब पूरी होनी है यह पता नहीं। भक्त समझते भक्ति से भगवान राजी होगा, भगवान से मिलने की इच्छा रहती है। कौन होगा ऐसा जो भगवान को मिलना नहीं चाहता? भाई भगवान को तो सभी मिलना चाहते हैं। तो बाबा कहता परंतु वह किसी के भक्ति से राजी होंगे तो जरूर उनकी ही भक्ति करेंगे, तभी तो राजी होंगे ना। तुम शंकर की भक्ति करे तो बाप राजी कैसे होगा? क्या हनुमान की भक्ति करेंगे तो बाप राजी होगा? साक्षात्कार हो जाता, बाकी मिलता कुछ नहीं है। भाई बाबा कहता है ना, जो जिस इष्ट को भगवान मानता है, याद करता है, तो मैं भी क्या करता हूँ, उसी स्वरूप में उसकी इच्छा मनोकामना पूरी कर देता हूँ। बाकी मिलता कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं भले साक्षात्कार कराता, परंतु देखो बाबा अपने को कितना सेप रखता, न्यारा और प्यारा। मैं क्या कराता हूँ? साक्षात्कार कराता हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे साथ आकर मिलेंगे, नहीं, तुम मेरे साथ मिलते हो। भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए। कहते हैं पता नहीं कि भगवान किसी रूप में आकर मिले, इसीलिए उसे कहा जाता है ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा। बाबा कहता अब तुम बाप से मिल रहे हो ना, जानते हो वह निराकार बाप जब शरीर धारण करे तभी अपना परिचय दे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों करोड़ों में कोई बिरला जानता हो। 5000 वर्ष पहले भी तुमको राज्य भाग्य दिया था, फिर तुमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है ना, अनादिकाल से। इसका बाबा कहता द्वापार के बाद है दूसरे धर्म आते, अपना अपना धर्म आकर स्थापन करते।
इसमें कोई बढ़ाई की बातें नहीं, बढ़ाई किसकी भी नहीं है। ब्रह्मा की बढ़ाई तब है जब बाप आकर प्रवेश करते हैं, नहीं तो यह धंधा करता था। इनको भी पता था, पता थोड़ी था कि मेरे में भगवान आएगा। भाई अपने नगरी में बाबा भी मस्त थे ना, कि बाबा को कौन सा पता था कि मेरे में भगवान आएगा। बाप ने प्रवेश कर समझाया कि कैसे मैंने इनमें प्रवेश किया, कैसे इनको दिखाया। मेरे से तुम्हारे से मेरी, मेरे से तुम्हारा और तुम्हारा सो मेरा। देख लो, तुम मेरे मददगार बनते अपने तन मन धन से, तो उसके एवज में क्या करेगा बाबा? उसके एवज में तुमको यहाँ मिलेगा। भविष्य तो छोड़ो, पर यहाँ भी बाबा कमी नहीं रखेगा ऐसी आत्माओं को। बाबा बाप कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्म को नहीं जानते, परंतु मैं कब आता हूँ, कैसे आता, यह किसी को भी पता नहीं। कोई तो बताए कि बाबा कैसे आता, पता ही नहीं तो बताए कैसे। अब तुम देखते हो साधारण तन में बाप आया है, इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखा रहे। ज्ञान तो बहुत सहज है। बाबा कहता, नर्क तो बंद हो जाएगा ना। बाबा कैसे गेट खोलते यह भी तुम जानते। द्वापार में रावण राज्य शुरू होता, अर्थात नर्क के द्वार खुलते। नई और पुरानी दुनिया को आधे आधे में रखा जाता। अब बाप कहते, मैं तुम बच्चों को पति से पावन होने की युक्ति बताता हूँ। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाए। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहती है ना कि क्या पाप किए, क्या क्या दान पुण्य किया। इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है सावरा और गोरा, श्याम सुंदर। इसका अर्थ कभी कोई के बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर तो चित्र में काला बना दिया। रघुनाथ के मंदिर में देखेंगे वह भी काला। हनुमान का मंदिर देखो तो सभी को काला बना दिया। ऐसे क्यों करा? आत्मा काली हो गई तो सभी की मूर्तियाँ भी हमने काली बनानी शुरू कर दी है। यह है पतित दुनिया। अब तुम बच्चों को वो ना फिक्र है कि हम सावरे से सुंदर बने, उसके लिए बाप के याद में रहना है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म है। मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। जानते हो बाप आया है ले जाने, तो जरूर शरीर यहाँ छोड़ेंगे, शरीर सहित थोड़ी ले जाएंगे। ये कायदा ही नहीं बनता ना ऐसा कि शरीर सहित थोड़ी ले जाएंगे। ये प्रकृति की देन प्रकृति के हवाले होगी ना। तो बाबा कहता, पतित आत्माएं भी जान सके तो जरूर बाप पावन बनने की युक्ति बताएंगे। तो कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। कितनी बार का? 4-5 बार आई आज बात। भक्ति मार्ग में है अंधश्रद्धा, शिव काशी कहते। फिर कहते हैं
शिव ने गंगा लाई, भागे रथ से गंगा निकली, अब पानी मत्थे से कैसे निकलेगा। हाँ, गंगा भी उसके कमंडल में समाये न कि हाँ बुद्धि में। तो बाबा कहता भागीरथ कोई ऊपर पहाड़ी पर बैठा है क्या, जिसके जटाओं से गंगा आएगी। पानी जो बरसता सागर से खींचते हैं बादल, जो सारी दुनिया में पानी जाता। नदियाँ तो सब तरफ है, पहाड़ों पर बर्फ जम जाता, वह भी पानी आता रहता। पहाड़ी के अंदर गुफाओं में जो पानी रहता, वह फिर कुएं में आता रहता है। झरना बोलते हैं ना जिसे, बाबा कहता वो कुएं में आता रहता। वह भी बरसात के आधार पर है, बरसात न पड़े तो कुएं भी, अब तो कुएं भी बहुत देखने को नहीं मिलते, कम हो गए। समरसेबल का रिवाज आया ना, तो बाबा कहता कुएं भी सूख जाते हैं। कहते भी है बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाओ, आशा है स्वर्ग श्री कृष्णपुरी की। विष्णुपुरी का किसको पता नहीं कि श्री कृष्ण के मुरीद कहेंगे, जहाँ देखे श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण। जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्यों नहीं कहते कि जिधर देखूं परमात्मा ही परमात्मा है। कितना अच्छा समझाया बाबा ने ये बात। परमात्मा के मुरीद फिर ऐसे कहते यह सब उनका रूप है, वह यह सारी लीला कर रहा है। भगवान ने रूप धारा है लीला करने के लिए, तो जरूर अभी लीला करेंगे ना। सारा भागवत किसका आधार बनेगा। हाँ, बाबा कहते संगम का ही। हाँ, बाबा के लीला को छोड़कर श्री कृष्ण की लीला दिखा दी। बाबा कहता परमात्मा की दुनिया स्वर्ग में देखो, वहाँ गंध की कोई बातें नहीं होती, यहाँ तो गंध ही गंध है। और फिर यह कह देते कि परमात्मा सर्वव्यापी है। क्या कह रहे हमको भी पता नहीं था। परमात्मा ही सुख देता, बच्चा आया सुख हुआ और मरा तो दुख होगा। अरे भगवान ने तुमको चीज दी फिर ली, तो इसमें तुमको रोने की क्या दरकार है। सतयुग में यह रोने आदि का दुख होता नहीं। मोहजीत राजा का दृष्टांत दिखाया, यह सब है झूठे दृष्टांत, उनमें कोई सार नहीं। सतयुग में ऋषि मुनि होते ही नहीं। और यह भी ऐसी बात नहीं हो सकती, ऐसे कोई मोहजीत राजा हो नहीं सकता। भगवान वाच यादव कौरव और पांडव क्या करत भय है, दोनों भाई भाई पण क्या करते। तुम्हारे बाप से योग है, बाप कहते मैं तुम बच्चे द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। आप जो पवित्र बनते वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले तो उनको यह बोलो भगवान कहते हैं मामे कम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ। हाँ, बुद्धि को चारों तरफ भटकाया, अब बचा कुचा छोटा सा जीवन। हाँ, क्यों न बाबा से प्रीत लगाए, जो आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। तो बाबा कहता मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद न करो। यह है अव्यभिचारी याद। यह कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है,
भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना, गुरु लोग भी कहते मुझे याद करो। अपने पति को याद नहीं करो, तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते, मूल बात है कि सभी को पैगाम दो। बाबा कहते माँ में कम याद करो, बाबा माना ही भगवान, भगवान तो निराकार है, कोई गुरु नहीं है। बाबा कहता निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इनमें तो होता, इनमें न होता तो तुम क्या होते। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। यह माता भी है तो पिता भी है। कौन? ब्रह्मा बाबा। माता भी है तो पिता भी है। तो बाबा कहता माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छे रीति धारण करो। माता पिता कब बना? जब साकार में आया। हाँ, तब बाबा कहता, तभी तो कहा कि तमेव माता पिता तमेव। तो बाबा कहता तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। कोई बच्चे संग दोष में आकर रूठकर अपनी पाठशाला खोल देते। अगर आपस में लड़े झगड़ कर जाए और अपनी पाठशाला खोले तो मूर्खपना है ना, है बकस्ता कहीं भी मूर्खपना है ना। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। लायक होता तो कभी नहीं रूठता। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है ना। तो वह याद आएगी, कुछ भी किसी को समझा नहीं सकेंगे। जो तीर लगना चाहिए वह तीर नहीं लगेगा। बाबा कहता ऐसे भी होता, जिसको ज्ञान देते वह तीखे चले जाते, खुद गिर पड़ते, खुद भी समझते मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाले राजा बन जाए और पढ़ाने वाले दास दासी बन जाते, ऐसे ऐसे भी है। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूँ, बाप के याद से ही बेड़ा पार होना है। अच्छा, बाबा कहते मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा पक्का करा देते अंत में भी। तो बाबा कह रहे पहली पॉइंट, कभी किसी बात में मूंझना नहीं है, आपस में रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पक्का कराए। दुश्मन बनना भी देह अभिमान है, संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। सत्संग तारे, संग का असर व्यक्ति को खींचता जरूर है। तब बाबा कहता संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है, पावन बनना है, अपने चलन से बाप का शो करना है। दूसरा बाबा कहते प्रीत बुद्धि बन,
एक बाप के अव्यभिचारी याद में रहना है, तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। सफल करो और सफलता पाओ। तन मन धन से बाप के कार्य में मददगार बनना है। ये दूसरी पॉइंट थी। और वरदान है, बाबा कहता स्वयं का स्वयं ही परिवर्तन कर, विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। हमारा अपना परिवर्तन दूसरा कोई नहीं करेगा, हमें खुद को ही करना पड़ेगा ना। बाबा पक्का करा रहे, स्वयं का स्वयं ही परिवर्तन कर, विश्व के आधार मूर्त बनने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। और सार है, बाबा कहता श्रेष्ठ पद पाने के लिए बाप दादा की यह शिक्षा है कि बच्चे स्वयं को बदलो। स्वयं के बदलने के बजाय परिस्थिति को व अन्य आत्माओं को बदलने की सोचते हो। यह संकल्प आता है कि यह सैल्वेशन मिले। और बाबा ने तो पहले कहा कि 1 मिनट में तुम्हें छोड़कर बहुत कुछ दूर जाने वाले हैं, तब तो छूटेगा ना। तो बाबा कहता यह सैल्वेशन मिले, सहयोग व सहारा मिले तो परिवर्तित हो। ऐसे किसी भी आधार पर परिवर्तन होने वालों का प्रारब्ध भी आधार पर ही रहेगा, क्योंकि जितने ही आधार लेंगे उतने जमा का खाता क्या होगा। हाँ, बाबा कितना पक्का करा रहे हैं। जितने आधार लेंगे उतना जमा के खाते। बाबा कहता जमा के खाता भी बढ़ता जाएगा ना। जो जो बीच में दलाल बनेगा वो अपना कमीशन तो लेने को तैयार रहेगा ना। तो बाबा कहता इसीलिए सदा लक्ष्य रखो कि स्वयं को परिवर्तन होना है। मैं स्वयं विश्व के आधार मूर्त हूँ। तो आधार बदलेगा या पहले बिल्डिंग बदलेगी? पहले आधार को बदलना है। तो बाबा ने कितना पक्का कराया कि हमारा किसी का भी आधार कोई नहीं, हमारा आधार बाबा है। हाँ, ये तो सब सेवा के साथी है। मिलजुल कर बाबा का कार्य हम सबको पूरा करना है। हाँ, बाबा चाहता अकेला कराता, पर हम सबका भाग्य कैसे बनाता। बाबा ने तो हमको मौका दिया कि हम अपना जमा का खाता बढ़ाएं। और स्लोगन है, बाबा कहते संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। होगा या नहीं होगा ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं। संगठन में उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सफलता हुई पड़ी है। कल्प पहले भी हुई थी और आज भी हुई पड़ी है। हमें तो केवल बाबा दोहरा रहा है, पक्का करा रहा है, रिवाइज करा रहा है। जिसके साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा? आंधी और तूफान। अंतिम विजय सत्य की ही होनी है। ओम शांति।